रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने भी उसी स्याही में अपना मुंह काला कर लिया जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेल खेल रही है। एक दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गंदी तस्वीरें बनवा के नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने जहाज़ों से फेंकवाई थी। अच्छी तरह हमें याद है। आजकल मोहतरमा का बेटा जो है वो इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। फिर एक दौर था जिस तरह फातिमा जिन्ना की इन्होंने बेहुरमती की, जिस तरह उनकी इन्होंने किरदार कुशी की, हम सबको अच्छी तरह याद है। बल्कि जो फातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक खुर्रम दस्तगीर के वालिद से जो है वो मंसूब है। जब वो जर्मनी आया था उस दौर में तो उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज भी हुआ था गुलाम दस्तगीर कि उसने कुतिया के गले के अंदर लाल टेन डाली हुई थी। गुजरावाला की गलियों में फिरा रहे थे वो लोग, और वो जो लालटेन थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत उनका वो निशान था। तो बेगम नसीम वली साहिबा जब खड़ी हुई तो उनके साथ भी किरदार कुशी की गई, बड़ी बदतमीजी और बेहूदगी उनके खिलाफ भी की गई। अब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ भी ये किया जा रहा है। ये एक पैटर्न है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये करती है। लेकिन पाकिस्तान के अखबारात ने अपना मुंह काला किया है इसमें। ये सोशल मीडिया का दौर है। इन अखबारात को लोगों ने पढ़ना तकरीबन अब बंद कर दिया है। इनकी सर्कुलेशन आप देख लेना, ये तो वैसे ही कहीं चले जाते हैं तो चले जाते हैं। अखबारात तो अब लोग पढ़ते ही नहीं है। लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। लोग टीवी चैनल्स नहीं देखते। टॉक शोज के सिर्फ वही हिस्से देखे जाते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कट के आ जाते हैं। अदरवाइज टॉक शो पूरा कौन देखता है? अब कोई भी नहीं देखता। हर आदमी का अपना प्राइम टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक वो देख लेता है जो उसको देखना है, और सबको अपनी मर्जी का कंटेंट मिल भी रहा है। तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है और ना ये कोई ऐसी चीज है कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले। तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और, ये 3 खबरें और हैं जो बैनुल अक़वामी अखबारात में आई, जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई। वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा। वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, या उनकी सारी हमदर्दियां जो हैं वो PMLN के साथ, और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहानियां तो इस तरह की बहुत सारी। जब मरियम नवाज साहबा के हाथ में गिलास होता है, वो लोग कहते हैं ये क्यों होता है स्टील का। जरदारी साहब के बारे में सब कहते हैं जी रोजाना उनके बकरे ज़िबा होते हैं। भाई सबका अपना अपना मामला क्या है, इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है। भाई इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, 1-1 घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। एक खबर जो है, ये जो लीक्स आई हैं अभी जेफरी की, ये तो एक तो पूरी दुनिया हिल गई है ना उनसे। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सेहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है।
बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे कि वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या अर्दगान को, तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रेजिम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। दो आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम ने इस पे पर क्या कहा, दीगर जो बड़े बड़े अखबार आते हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आलमी जरीदे इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि किस तरह जो पावर का सारा बैलेंस है वो बिगड़ गया। और ये ताहयात इस्तिस्ना के बाद पाकिस्तान में मिस्र जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जमूद तारी हो जाएगा, ये भी लिखा गया बैनुल अक़वामी अखबारात में, इसको तो कहीं हिस्सा नहीं दिया गया। इस पे तो बात करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये बीबीसी का एक, इसके अंदर मैं चंद जुमले आपको बता देता हूं, जो उनका आर्टिकल है कि ताकत का तवाज़ुन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में रहा, पाकिस्तान में यही होता रहा, लेकिन अब फौज के सरबराह मजीद ताकतवर हो गए। माइकल कोगलमैन कहते हैं कि मेरे नज़दीक यह तरमीम इस बात का ताज़ा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, यानी दोगला निज़ाम नहीं है, बल्कि माबाद हाइब्रिड निज़ाम के मरहले में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, यानी हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया। इससे भी अगले लेवल पे पाकिस्तान चला गया। हम एक ऐसी सूरत देख रहे हैं जहां सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फर्क अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि सारी हदें ही क्रॉस कर गया। अब तो ये बीबीसी के ऊपर चला, ये पाकिस्तान का मीडिया कहीं नहीं सुनाएगा, कहीं नहीं छापेगा, कहीं नहीं बताएगा। हम आपको बताएंगे ना, मैं बताऊंगा। बाकी जो आवाजें हैं, जो आवाज अभी भी उठा रहे हैं, वो कम से कम पिसी हुई आवाजों का, या जिन लोगों को कुचला जा रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके सामने हम रख देंगे और सोशल मीडिया आपके सामने रखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को रोका है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। एक और खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा खर्च किया, वो फिगर्स भी आए हैं साथ, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राजी रखने के लिए, और वो खबर भी ये बताती है कोई फायदा नहीं हुआ। यानी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका फायदा कोई नहीं हुआ, सवाए चंद बयानात के आपको कुछ नहीं मिला। को ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, कोई बयान दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात याद रखिएगा, भारत का और अमेरिका का एक दिफाई मुआहदा हुआ है और ये चलते रहते हैं। दिफाई मुआहदे तो पुराने उनके होते चले आ रहे हैं। ये क्वाड का हिस्सा भी हैं 4 मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। तो दिफाई नुक्ता नजर से भारत के अमेरिका के साथ मल्टीपल रिलेशंस हैं। अब ये जो एक तिजारती मुआहदा होने जा रहा है ना भारत का अमेरिका के साथ, उसके बाद आप सूरत हाल के अंदर तब्दीली मुझे लगता है कि आप बहुत तेजी से देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्फ्लुएंस को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। किन चीज़ों पे देखें, एक तो जो भारतीय हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो ये है उनका। दूसरा, उनकी तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक के साथ मुंसलिक है, फ़ायदा नुकसान वहाँ पे है, तो दूसरा ये है। तीसरा जो है वो पाकिस्तान से टकराव में जो भारत को जिल्लत महसूस हुई है, ये भी एक बड़ा प्रेशर भारत के ऊपर है। और रूस से जो तिजारत का एक खुमार भारत को चढ़ा था, अमेरिका ने वो भी उतारा। इसी सारे मामले का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को उठाओ, भारत को प्रॉब्लम होती है। और चीन से भारत हमेशा एक खतरा महसूस करता है और वहां वो अमेरिका को अपनी एक सपोर्ट के तौर पे देखते हैं। अब अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बढ़ा के कम से कम भारत को मजबूर किया कि वो रशिया के साथ अपनी तजारत का हुजम कम करे। खत्म तो नहीं हो जाता बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक कम किया उन्होंने। तो ये अमेरिका की एक कामयाबी है। अगर अमेरिका भारत के साथ एक कामयाब ट्रेड डील कर लेता है, देखिए भारत की आबादी आप याद रखिएगा दूसरा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है चाइना के बाद, और फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1.25 अरब से बड़ी आबादी है भारत की, बहुत बड़ी, पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भारत, उसकी मार्केट को अमेरिका, चाइना के और रशिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से भी कई गुना आबादी है भारत की।
तो अमेरिका यही चाहेगा कि इतनी बड़ी मार्केट को अमेरिकन ताजर या अमेरिकन कंपनियां कंट्रोल करें, ना कि चाइना और रशिया वगैरह करें आकर। लिहाजा उन्होंने एक दबाव डाला, और जब ये ट्रेड एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा, जिस पे भी काम चल रहा है, तो फिर आप अमेरिकी रवैये को उस वक्त जज कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तंबीह की है, और बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक, इस पर वो माफ़ी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो ये तहरीक इंसाफ कह रही है, दूसरी तरफ वकीलों ने वहाँ पे काम शुरू कर भी दिया है।